नादरीन, इंडिया जाने के बाद पहली मर्तबा शेख हसीना साहिबा का कोई ऑथेंटिक कहा जा रहा है कि पब्लिक मैसेज बाहर आया है और इसके अंदर उन्होंने वही नैरेटिव अडॉप्ट करने की कोशिश की है जो कि नरेंद्र मोदी का नैरेटिव है। इंडिया के हिंदुत्व के एक्सट्रीमिस्ट का जो नैरेटिव है, शेख हसीना का वही नैरेटिव है इनके इस पब्लिक मैसेज के अंदर, जो कि रिसेंटली सरफेस हुआ है। बिजनेस स्टैंडर्ड ने रिपोर्ट किया है कि शेख हसीना अक्यूजेस यूनिस ऑफ जेनोसाइड अगेंस्ट माइनॉरिटीज इन बांग्लादेश। वही सेम बात है जो नरेंद्र मोदी बात कर रहा है, जो कि इंडिया के हार्डलाइनर एक्सट्रीमिस्ट बात कर रहे हैं हिंदुत्व के, वही बात शेख हसीना कर रही हैं। इन हर फर्स्ट एड्रेस सिंस हर आउस्टर, former PM Sheikh Hasina said minority communities had been subjected to severe persecution, citing the arrest of Hindu monk Chinmoy Krishna Das। यानी एक ही पेज पे एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद और अय्यास, ना कोई बंदा रहा ना बंदा नवाज। वो वाली सूरत हाल हो गई है कि नरेंद्र मोदी और शेख हसीना एक हो गए, एक ही जगह पर एक ही नैरेटिव, एक ही जैसी स्पीचेस वो इन दिनों करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन इससे इंडिया को नुकसान हो रहा है, फायदा नहीं हो रहा, नुकसान हो रहा है इस पॉलिसी का। पिछले दिनों निकाय एशिया एक बड़ा इंटरनेशनल न्यूज आउटलेट है, उन्होंने एक बड़ा इंटरेस्टिंग आर्टिकल लगाया था नरेंद्र मोदी की फॉरेन पॉलिसी के हवाले से। उन्होंने कहा था कि मिसगाइडेड फॉरेन पॉलिसी हैज लेफ्ट इंडिया फ्रेंडलेस इन साउथ एशिया। Chinese rivalry has blinded Modi to adverse political trends in nearby nations। और इसमें उन्होंने कहा कि eager to position India as a leading Asian power to rival China, PM Narendra Modi has prioritized strengthening ties with Sri Lanka and other nearby countries. However, political developments in neighboring nations, along with some misguided diplomacy from New Delhi, are undermining the leaders' efforts। इंडिया जो है वो फ्रेंडलेस बन गया है, साउथ एशिया के अंदर फ्रेंडलेस बन चुका है। कोशिश कर रहा है नरेंद्र मोदी के चाइना की अल्टरनेट के तौर पर आ जाए सामने, लेकिन उसकी कोशिशें नाकाम जा रही हैं क्योंकि इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी है उसके अंदर फ्लॉज मौजूद हैं। अब ये जो बांग्लादेश के हवाले से शेख हसीना साहिबा ने और नरेंद्र मोदी ने एक जैसा स्टांस हिंदू माइनॉरिटीज़ के हवाले से बना के रखा हुआ है, इस पे दुनिया क्या सोचती है, आलमी मीडिया क्या रिपोर्ट कर रहा है, इस पे ज़रा थोड़ी सी इस वक्त बात करते हैं। न्यूयॉर्क टाइम एक बड़ा ग्लोबल न्यूज़ आउटलेट है, इन्होंने रिपोर्ट किया है कि टू साउथ एशियन नेबर्स वंस फ्रेंडली आर नाउ एट बिटर ऑड्स। इंडिया एंड बांग्लादेश हैव ट्रेडेड एंग्री एक्यूजेशंस अबाउट बांग्लादेश हिंदू माइनॉरिटी। अब इसके अंदर लंबा चौड़ा एक आर्टिकल है, लेकिन उसका ये हिस्सा देख लीजिए। शेख हसीना साहिबा के हवाले से कहते हैं, मिस हसीना रैन अ पुलिस स्टेट दैट कोऑर्डिनेटेड क्लोजली विद इंडिया एंड केप्ट अ लिड ऑन सम ऑफ द एक्सट्रीमिस्ट एलिमेंट्स who have come out in the open since her fall, but deadly attacks against Hindus took place during her reign as well। अब यहाँ देखें, सवाल तो बनता है कि भाई जिस शेख हसीना को आप इतनी सपोर्ट करते रहे हैं और अब भी कर रहे हैं, तो आलमी मीडिया तो कह रहा है कि उनके दौर में जो माइनॉरिटीज़ थी उनके ऊपर अत्याचार होता था, तो उस वक्त क्यों नहीं मुंह खोलते थे आप? न्यू दिल्ली के पॉलिसी मेकर्स क्यों नहीं मुंह खोलते थे? और इंडिया के अंदर जो दीगर लोग हैं उस वक्त क्यों नहीं बात करते थे? अब आप आकर इतना ज़्यादा ओवर रिएक्ट क्यों कर रहे हैं? इसका मतलब है कि पॉलिटिकली मोटिवेटेड इंडिया का रिएक्शन है, साफ तौर पर नज़र आ रहा है। क्योंकि अगर हिंदू माइनॉरिटीज़ की बात होती ना, तो आप पहले ये पॉलिसी अडॉप्ट करते शेख हसीना के दौर में, लेकिन आपने उस वक्त ये पॉलिसी अडॉप्ट नहीं की। इसका मतलब है कि देयर इज समथिंग फिशी इन योर फॉरेन पॉलिसी रिलेटेड टू बांग्लादेश। द गार्डियन एक और बड़ा न्यूज़ आउटलेट है, इन्होंने भी कल रिपोर्ट किया है कि इंडिया बांग्लादेश रिलेशंस और एज टेंशंस राइज ओवर अटैक्स ऑन हिंदू माइनॉरिटी, एलिगेशंस ऑफ वायलेंस अगेंस्ट हिंदूज प्रॉम्प्ट मास प्रोटेस्ट इन इंडिया एंड अटैक ऑन बांग्लादेशी कॉन्सुलेट। इसमें वो कहते हैं द कोलैप्स ऑफ हसीनाज गवर्नमेंट वाज वाइडली रिगार्डेड एज अ डिप्लोमेटिक डिजास्टर फॉर इंडिया। यहाँ पर भी आपको ये इंप्रेशन मिल रहा है कि असल में शेख हसीना के जाने से प्रॉब्लम क्रिएट हुआ है इंडिया में, ये डिप्लोमेटिक डिजास्टर वो बोल रहे हैं कि इंडिया के लिए हुआ है। तो ये जो कुछ भी रिएक्शन सामने आ रहा है, ये सियासी रिएक्शन है इंडिया की जानिब से, पॉलिटिकल रिएक्शन है, क्योंकि दे आर फेसिंग अ डिप्लोमेटिक डिजास्टर। वो कहते हैं विच फेसेस थ्रेट्स अलोंग इट्स बॉर्डर्स फ्रॉम पाकिस्तान एंड चाइना। वहाँ पर ऑलरेडी प्रॉब्लम है, चाइना का बॉर्डर, पाकिस्तानी बॉर्डर, प्रॉब्लमेटिक बॉर्डर्स हैं, और साथ में अब ये भी हो गया है। बांग्लादेश वॉज इंडियाज क्लोजेस्ट रीजनल एलाई एंड द दिल्ली गवर्नमेंट
had used its considerable sway over Hasina to orchestrate economically and strategically beneficial deals. Since she fled, India has been accused of attempting to undermine the caretaker government led by the Nobel Prize winning economist Muhammad Yunus, who is seen as far less amenable to India's demands and has called for a reset of relations. सीधी सी बात है, पहले अपनी मर्जी की डीलें इंडिया ले रहा होता था, मर्जी की डीलें बनाता था और वो ले लेता था, जो चाहता था शेख हसीना की सरकार से मिल जाता था। लेकिन अब यूनिस ऐसा नहीं कर रहा। अब जब यूनिस ऐसा नहीं कर रहा तो प्रॉब्लम वहां पर है। इसका मतलब है कि ये सियासी रिएक्शन है जो कि इंडिया की तरफ से हमें नज़र आ रहा है। आलमी मीडिया भी अगर आप पढ़ेंगे तो कुछ इसी तरह का इंप्रेशन आपको नज़र आएगा। अब इंडिया का इवन जो लोकल मीडिया है, फर्स्ट पोस्ट इंडिया का बड़ा न्यूज़ आउटलेट है, उनको भी मैं देख रहा था, उसमें बांग्लादेशी पॉलिटिक्स के एक बड़े एक्सपर्ट है मुबश्शिर हसन, उनको उन्होंने कोट करते हुए कुछ लिखा है, वो भी पढ़ने लायक है। वो कहते हैं इस बांग्लादेश इंचिंग क्लोजर टू पाकिस्तान शुड इंडिया बी कंसर्न्ड। अब इसमें सारी बातें वो कह रहे हैं कि जी पहले इतने ज़्यादा बड़ी डिफेंस डील्स नहीं होती थी, अब वेपन्स भी ले रहा है बांग्लादेश पाकिस्तान से, वीज़ा भी आसान कर दिया है पाकिस्तानियों का बांग्लादेश ने, तो क्या हमें इस पे चिंतित होना चाहिए। इस पे मुबश्शिर हसन साहब को कोट करते हुए वो कहते हैं कि मुबश्शिर हसन, an expert on Bangladeshi politics and executive director of the Sydney Policy and Analysis Center in Australia, told the print, it seems by normalizing relationships with India's arch rival Pakistan, Bangladesh administration is signaling that it is not going to see South Asian politics through an Indian prism anymore. I totally agree with him. यही मसला है असल में कि वहाँ पॉलिसी शिफ्ट जो हुई है बांग्लादेश के अंदर, जो नई सरकार आई है वो क्लियरली कह रही है, बार बार अपने फैसलों से ये जता रही है कि हम एशिया को इंडिया के प्रिज्म से नहीं देखते, अपने प्रिज्म से देखते हैं। जो बांग्लादेश के नेशनल इंटरेस्ट हैं हम उस प्रिज्म से एशिया को देखने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आगे एक प्रॉब्लम है, और वो प्रॉब्लम क्या है, इसके लिए वो कहते हैं वेदर इन द लॉन्ग रन बांग्लादेश कैन कंटिन्यू टू अफोर्ड दैट रिमेन्स टू बी seen as the West, specifically the US, sees South Asia through an Indian prism, and the US is a vital ally for Bangladesh. Having said that, India too must realize its neighborhood policy is in shambles. नाउ यहाँ पर दो तीन चीज़ें नोट करने वाली हैं। देखें, जहाँ तक अमेरिका की जानिब से एशिया को इंडिया के प्रिज्म से देखने की बात है तो मेरा नहीं ख्याल कि ये टोटली दुरुस्त बात है, पार्शली कह सकते हैं। शुरुआती तौर पर ज़रूर ऐसा किया गया है। मैं समझता हूँ कि जब अफ़गानिस्तान में अमेरिका मौजूद था तो उस पीरियड के आखिरी दिनों में मुझे नज़र आ रहा है कि ये जाते जाते जो एग्ज़िट पॉलिसी इन्होंने अपनी बनाई थी उसमें इंडिया को सेंट्रल रोल देने की कोशिश कर रहे थे, ये कि हम निकलते हैं यहाँ से, लेकिन यहाँ पर इंडिया को हम चौधरी बना के जाते हैं, पुलिसमैन बना के जाते हैं। लेकिन मेरे ख्याल से पै दर पे जो नाकामियाँ इंडिया को हुई हैं, एक के बाद एक मुल्कों के अंदर से वो आउट हुए हैं, उनका इन्फ्लुएंस ख़त्म हुआ है, तो मेरे ख्याल से स्ट्रेटेजिक रीपोजिशनिंग अमेरिका के अंदर हुई है और अमेरिकन खुद डायरेक्टली आकर अपना जो पावर है, अपनी जो इन्फ्लुएंस है वो असर्ट करते हुए आपको नज़र आए हैं रिसेंटली। ख़ास तौर पर उन्होंने इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी के अंदर काफ़ी ज़्यादा इक़दामात उठाए हैं और बड़ा एक्टिव नज़र आए हैं आपको। तो मेरे ख्याल से उनकी जो पॉलिसी है एशिया के हवाले से वो थोड़ी तब्दील हुई है। वो खुद डायरेक्टली अब आपको यहाँ पर इस रीजन के अंदर अपना असर और रसूख असर्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। उनके ऑफिशियल्स इतनी ज़्यादा ताबड़तोड़ विजिट्स पहले नहीं करते थे बांग्लादेश के अंदर, या इवन मालदीव्स के अंदर भी वो आपको ज़्यादा आते जाते नजर आ रहे हैं, श्रीलंका के अंदर। तो मेरे ख्याल से वो अपना इन्फ्लुएंस इन दिनों ज़्यादा असर्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। अब ये सिर्फ देखना बाकी है कि डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसीज़ कैसी रहती हैं। अगर डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसीज़ यही रहेंगी एशिया के हवाले से कि वो अमेरिका फर्स्ट जिसे कहते हैं, तो फिर तो इंडिया की दाल नहीं गलेगी। लेकिन अगर वो वही मुर्गी की एक टांग यानी एशिया को इंडिया के प्रिज्म से देखने की कोशिश करेगा, जिसके चांसेस वैसे थोड़े कम नजर आ रहे हैं, लेकिन अगर ऐसा होता है सपोज, तो फिर मेरे ख्याल से इंडिया का कोई रोल यहाँ पर बन सकता है।